नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी की छोटे दलों के साथ गठबंधन की रणनीति ने उड़ाई बीजेपी की नींद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में सपा को आरजेडी का साथ, तेजस्वी यादव बोले अखिलेश ही हरा सकते हैं बीजेपी को। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव टाइम्स नाउ सवे, बीजेपी को हो सकता है 70 सीटों का नुकसान, सपा को 2.5 गुना फायदे का अनुमान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी की छोटे दलों के साथ गठबंधन की रणनीति ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे ये तय होता जा रहा है कि यूपी में मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और एसपी के बीच है, वैसे वैसे गठबंधन को लेकर भी कमल और साइकिल के बीच रस्साकशी तेज होती जा रही है। जहां तक गठबंधन के समीकरण बैठाने की बात है, इस दफा उस मोर्चे पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रखी है। एक दूसरे के नेताओं की तोड़फोड़ के साथ साथ गठबंधन मजबूत करने में भी दोनों दलों की दौड़ क्लाइमैक्स से पहले ही काफी तेज हो गई है। राज की बात यह है कि ऐन चुनाव से पहले गठबंधन के समीकरण बदले हुए नजर आ सकते हैं। वहीं एसपी ने कांग्रेस का हाथ तो झिड़क दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ शहरी सीटों पर बात बन सकती है। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों और समूहों के साथ 2014 में जिस तरह से ब्रांड मोदी को भुनाकर अमित शाह ने पूरी सियासत की दशा दिशा बदल दी थी, उसी फॉर्मूले से एसपी भी इस दफा सत्ताधारी दल को कड़ी चुनौती दे रही है। केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में बीजेपी ही है, बाकी बीजेपी को प्रचंड बहुमत यूं ही मिला हुआ था। ऐसे में तमाम गुट या दलों को वांछित तवज्जो नहीं मिली। ऐसी ही पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो बीजेपी से अलग छिटक अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गई है। राज की बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी राजभर पर ऑपरेशन में लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले तक कुछ भी संभव है और मजे की बात है, इस बात को एसपी भी समझ रही है। एसपी जानती है कि बीजेपी आखिरी समय तक उसके कुनबे में सेंध जरूर मार सकती है। ऐसे में वो राजभर पर नजर तो रखे है और उन्हें बेहतर भागीदारी देने का वादा भी है। लगातार संवाद भी जारी है, मगर दिलचस्प बात है कि बीजेपी के कुनबे पर एसपी की भी नजर है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद से एसपी ने संपर्क साधा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे वर्गों को लेकर ये खींचतान चल ही रही है। अब एक और दिलचस्प बात जानिए, राजभर को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से एसपी के साथ गठबंधन कर चुके महान दल में बेचैनी है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को लगता है कि राजभर की पार्टी से ज्यादा प्रभाव उनका है। राज की बात यह है कि केशव देव मौर्य के साथ भी अभी बीजेपी की बात जारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में सपा को आरजेडी का साथ, तेजस्वी यादव बोले अखिलेश ही हरा सकते हैं बीजेपी को। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी समाजवादी पार्टी का साथ देगी। राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि वहां वही भाजपा को हरा सकती थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हम आरजेडी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि वहां भाजपा को हराने में वही सक्षम है। तेजस्वी बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा से बाहर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सोमवार को महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, तब सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस गठबंधन की बधाई दी थी। तब तेजस्वी ने कहा था कि इस समय देश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। भाजपा विकास का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन उसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। न तो 2 करोड़ नौकरियां दी और न ही 15 लाख रुपए देश की जनता को दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव टाइम्स नाउ सवे, बीजेपी को हो सकता है 70 सीटों का नुकसान, सपा को 2.5 गुना फायदे का अनुमान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर गड़ी हुई हैं। टाइम्स नाउ के पोलस्ट्रेट ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लौटने के पूरे आसार हैं। हालांकि इस बार सत्तारूढ़ दल को काफी नुकसान भी उठाना है। 403 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 239 से 245 सीटें मिलने की बात इस सर्वे में कही गई है। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को इस बार पहले के मुकाबले 2.5 गुना सीटों का फायदा हो सकता है। सपा को 119 से 125 और बहुजन समाज पार्टी को 28 से 32 सीटें मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को कुल 324 सीटें मिली थी। इसमें सुहेलदेव समाज पार्टी भी शामिल थी, जो कि इस बार भाजपा के साथ नहीं है। पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा के कुल 19 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ में मिलकर भी भाजपा का चुनावी रथ नहीं रोक सके थे।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले भूमि अधिग्रहण बिल, फिर कृषि कानून, दोनों बार बीजेपी को जनशक्ति से माननी पड़ी हार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने हर बार खेती किसानी को निशाना बनाया और हर बार हार ही मिली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पहले भूमि अधिग्रहण बिल फिर कृषि कानून, दोनों बार भाजपा को जनशक्ति से हार माननी पड़ी। कृषि कानून लाते समय किसानों से मंत्रणा नहीं की तो कम से कम लौटाते समय तो कर लेते, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लाज रह जाती। इससे पहले सपा सुप्रीमो ने यूपीटीईटी पेपर लीक होने पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। ऊपर शैक्षिकी भ्रष्टाचार के चरम पर है। अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी ट्वीट कर कृषि कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। मायावती ने कहा, देश में किसानों के 1 वर्ष के तीव्र आंदोलन के फलस्वरूप 3 अति विवादित कृषि कानूनों की आज संसद के दोनों सदनों में वापसी किसानों को थोड़ी राहत के साथ ही यह देश के लोकतंत्र की वास्तविक जीत है। यह सबक है सभी सरकारों के लिए कि वे सदन के भीतर व बाहर लोकतांत्रिक आचरण करें। मायावती ने कहा, देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के क्रम में खासकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार है। केंद्र द्वारा इस पर भी सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब टेट पेपर लीक पर वरुण गांधी ने बीजेपी को घेरा, शिक्षण संस्थानों के राजनीतिक रसूख वाले मालिकों पर कब होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीईटी पेपर लीक मामले में एक बार फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर के माध्यम से वरुण गांधी ने कहा कि शिक्षा माफियाओं पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जो बीते कई रोज से काफी वायरल है। इसमें टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक राजमिस्त्री कह रहा है कि उसे सरकार से शिक्षा चाहिए, शिक्षा होगी तो रोटी कपड़ा वो छीन लेगा। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, यूपीटीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी। गौरतलब है कि रविवार को यूपीटीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने पर इसे निरस्त कर दिया। इससे 21 लाख युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ी है। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है और अब तक करीब 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजा भैया के लिए इस बार आसान नहीं, कुंडा से विधानसभा पहुंचने की राह, अखिलेश यादव से दूरी पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई बाहुबली नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इन सबके बीच सबकी नजर इस बार प्रतापगढ़ के कुंडा सीट पर है। यहां से 7 बार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक हैं। हालांकि इस बार राजा भैया को विधानसभा पहुंचने की राह आसान नहीं है। दरअसल पिछले 4 चुनाव में राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राजा भैया को अब तक समर्थन नहीं दिया है। वहीं रविवार को प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर कहा कि ये कौन है। सपा सुप्रीमो के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से लगातार 7 बार से विधायक राजा भैया पहली बार बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद राजा भैया का सपा के साथ समझौता हो गया और लगातार जीतते रहे। इतना ही नहीं, 2002 और 2012 में सरकार में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को मंत्री भी बनाया। वहीं 2017 में अखिलेश यादव ने राजा भैया को समर्थन से विधायक बनाया। लेकिन अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच रिश्ते में पहली बार खटास 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखा, जब राज्यसभा के चुनाव के वक्त अखिलेश के कहने के बावजूद राजा भैया ने बसपा कैंडिडेट को समर्थन नहीं दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया ने सपा कैंडिडेट के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया। अखिलेश यादव राजा भैया से इसी वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन हाथ में बैनर तख्तियां लेकर पहुंचे विधायक, सदन कल तक के लिए स्थगित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। 3 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में विपक्षी विधायक सरकार को महंगाई, खाद की किल्लत, शराबबंदी अभियान सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ पहुंचे। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर आए विधायकों ने विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर महापुरुषों को नमन करने और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार विपक्ष में विखराव के बावजूद शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। प्रमुख विपक्षी दल राजद जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब तैयार कर चुका है।
सत्र के पहले ही दिन महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण भी पेश किया गया। विधानसभा में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ये राजकीय विधेयक पेश होंगे। 2 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पर वाद विवाद के बाद मुहर लगेगी। अंतिम दिन 3 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सदस्यों द्वारा जनता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सरकार उत्तर देगी। शीतकालीन सत्र शुक्रवार तक चलेगा। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार निजी विश्वविद्यालय दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इस सत्र का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में दोनों ही सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर सत्ता पक्ष को विजय मिली है। चुनाव के दौरान एकजुट रहे सत्ता पक्ष का मनोबल ऊंचा है, जबकि उपचुनाव में विपक्ष के 2 मुख्य दलों राजद और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी दिए थे। उपचुनाव की लड़ाई और परिणाम की छाया निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष के दलों के बीच इस छोटे सत्र में दिखेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले बुल और बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए आह्वान किया कि प्रदेश से बुल और बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। रविवार को प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के रामकोला गांव में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने आए सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश से बुल व बुलडोजर हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग देश, धर्म, क्षेत्र, जाति में लोगों को बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें गंभीर धाराओं के साथ फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यादव ने कहा कि अन्याय करने वालों को चिन्हित करके रखना, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में बढ़ रहे अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व यहां का एक व्यापारी परिवार सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मदद मांगने गया था। उसको मदद तो नहीं मिली। वापस आने के बाद उस व्यापारी के दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। प्रयागराज में हुई एक ही दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या पर सरकार को दोषी ठहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली से रास्ते के विवाद में अगर प्रशासन के लोग समझदारी से हल करते तो इतनी निर्मम हत्या नहीं होती। यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बाबा न तो लैपटॉप और न ही स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, ऐसे में वो आप लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं देंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि यह झूठों की सरकार है, धोखा देकर जनता को मूर्ख बनाती है। सपा की सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी पर दिया बड़ा बयान, बताया यूपी के लोग अब क्या चाहते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरने जा रही है। प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी की पर्यवेक्षक बनाया है, जो प्रियंका गांधी के साथ लगातार जुटे हुए हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास से आज वापस रायपुर लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बार कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यूपी चुनाव में कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में की है, वह तीनों सभाओं में उनके साथ रहे। जिस तरह से प्रदेश में प्रियंका गांधी से लोगों को जुड़ाव हो रहा है, उससे यह तय है कि यूपी के लोग चाहते हैं कि अब सरकार बदला जाए और उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका गांधी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे इस बार प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार यूपी में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। सीएम बघेल ने यूपी में कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की सभाओं से पहले ही बघेल रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सत्ता का संग्राम, क्या फूलन देवी पर बयान देकर भाजपा प्रवक्ता ने गलती कर दी? देखिए कैसे अखिलेश यादव ने बनाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व सांसद फूलन देवी पर बयान देकर सियासी बाजार को फिर से गर्म कर दिया है। बयान को मुद्दा बनाकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोनों ने भाजपा को महिला और निषाद समाज का विरोधी बताया है। एक टीवी डिबेट में चर्चा करते हुए भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा, फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी ना, जिसके ऊपर 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारने का आरोप था। उस पे से सारे मुकदमे वापस लेकर सांसद बनाया। त्रिवेदी के बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, उनके साथ 20 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया, उन अत्याचारों पर ये उनका प्रतिकार था। इस पर त्रिवेदी ने कहा कि क्या अत्याचार का बदला लेने के लिए 20 लोगों को खड़े करके गोली मार दी जाएगी? सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया, कहा कि भाजपा दलित और महिला विरोधी पार्टी है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है।
फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर भाजपा प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, लेकिन सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। 22 के चुनाव में निषाद समाज भाजपा को हरा देगा। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है, बलात्कारियों और शोषणकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। स्वशून्य फूलन देवी जी जो संघर्ष और क्रांति की प्रतिमूर्ति थी, भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। 2022 में पिछड़ा दलित समाज इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेगा।